हेलो एवरीवन। आज का वीडियो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 से संबंधित है। यह टॉपिक पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर और 4 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस टॉपिक में हम बहुत सारे रूल्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 28। तो यह नियम वोल्टेज से संबंधित है। इसमें आपका दिया है लो वोल्टेज जो होता है आपका 250 वोल्ट से कम होता है। मीडियम वोल्टेज 250 से 650 वोल्ट तक होता है। हाई वोल्टेज 650 से 33 kV यानी 33 kV तक होता है। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 33 kV से ज़्यादा होता है। तो यह नियम आपका वोल्टेज से संबंधित होता है। इसके बाद रूल नंबर 29। तो इस नियम के अनुसार लाइन चालक व मशीन इस प्रकार होने चाहिए कि जिस कार्य के लिए उसे बनाया गया है उसको अच्छी तरह पूरा कर सके, और यह लाइन चालक व मशीन ISI मानक के अनुसार होना चाहिए। तो यह नियम आपका ISI मानक से अनुसार संबंधित है। नियम 30 देखते हैं। तो इस नियम के अनुसार सप्लायर को इस बात की संतुष्टि होना चाहिए कि विद्युत सप्लाई के तार मशीन लाइन सुरक्षित स्थिति में है, और जो भी उपकरण उपभोक्ता के मकान में लगी हैं वो भी सुरक्षित स्थिति में हैं और विद्युत शक्ति सप्लाई के हर हालत में योग्य हैं। सप्लायर इस बात की सावधानी रखेगा कि इस लाइन मशीन से उस भवन में किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न ना हो सके। इसके बाद नियम 31। तो यह नियम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स फॉर अर्थिंग यानी कि यह नियम अर्थिंग से रिलेटेड है। तो यह नियम अर्थिंग से संबंधित है। इस नियम के अनुसार जिन कंडक्टर में अर्थिंग नहीं है उसमें आयरन क्लेड स्विच आवश्यक होनी चाहिए तथा यह स्विच एक निश्चित स्थान पर होना चाहिए। इसके बाद नियम 32। तो यह नियम आपका अर्थिंग से संबंधित है। इसके अनुसार जहाँ पर भी अर्थिंग हो वहाँ पर इंडिकेशन अवश्य लगाना चाहिए तथा कंज्यूमर के स्वयं के एरिया में अर्थिंग होना चाहिए। इसके साथ अर्थिंग को वहीं से स्टार्ट करना चाहिए जहाँ से सप्लाई स्टार्ट होती है। इसके बाद नियम 33। तो मीडियम हाई व एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए अर्थिंग अवश्य किया जाना चाहिए। अर्थिंग के रखरखाव व देखभाल की जिम्मेदारी कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की होगी। इसके बाद नियम 34। तो इस नियम के अनुसार यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए यदि नंगे या खुले चालक को लगाया गया है तो किसी भी व्यक्ति का पहुंच वहां तक न होता हो। पहुंच योग्य स्थान पर स्विच लगाया जाता है ताकि आवश्यकता के समय तुरंत सभी चालक को डेड यानी बंद किया जा सके। नियम 35 देखते हैं। तो इसमें दिया है कि जहां पर हाई वोल्टेज या अधिक रेटिंग के ट्रांसफार्मर या लाइन का प्रयोग किया गया हो वहां पर खतरे का निशान बनाना चाहिए। पोल पर भी खतरे का निशान बना रहना चाहिए। इसके साथ ही यह भी शर्त है कि जहां जनित्र मोटर ट्रांसफार्मर या अन्य मशीन किसी स्थान के अंदर है तो उसे घेरे पर एक सूचना पत्र लगा देना चाहिए। तो यह नियम नोटिस बोर्ड से संबंधित है। इसके बाद नियम 36। तो इसमें दिया है कि जब भी किसी मशीन पर कार्य तो उस मशीन की बॉडी में अर्थिंग का प्रयोग कर चार्ज को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी जीवित विद्युत सप्लाई लाइन या मशीन पर काम नहीं करेगा और कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की इस काम में सहायता नहीं करेगा जब तक उसको इसके लिए अधिकार प्राप्त ना हो और निरीक्षक से स्वीकृति हुई सावधानियों का पालन ना किया जा रहा हो। इसके बाद नियम 37 दिया है। इसके बाद रूल 37। तो यह नियम आपका सप्लाई टू व्हीकल क्रेन्स यानी कि व्हीकल क्रेन्स को सप्लाई देने से रिलेटेड है। इसके बाद नियम 38। तो यह नियम इंसुलेशन से संबंधित होता है। मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक स्प्रे आदि में उचित इंसुलेशन किया जाना चाहिए और उन्हें टूटने फूटने से बचाने का प्रबंध होना चाहिए। तो यह नियम आपका इंसुलेशन से संबंधित है। इसके बाद रूल नंबर 40। यह आपका स्ट्रीट बॉक्स से संबंधित है। इसके बाद रूल 42। तो इसमें दिया है कि मशीन को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि
उस पर रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज अप्लाई करने पर उसका इंसुलेशन न जले तथा मशीन खराब न हो। इसके बाद नियम 43, तो इसमें आपका दिया है इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, जनित्र केंद्र और घिरे हुए स्टेशनों में उपयुक्त स्थान पर विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का होना आवश्यक है तथा सूखी रेत से भरी बाल्टी भी रखना चाहिए। तो यह नियम आपका फायर से रिलेटेड है, जिसमें हमें बताया गया है कि सब स्टेशन पर अग्निशामक यंत्र, सूखी रेत से भरी बाल्टी का होना आवश्यक है। इसके बाद 44 देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन स्विचिंग स्टेशन में विद्युत झटका खाए हुए व्यक्ति को चिकित्सा के संबंध में ट्रीटमेंट का चार्ट होना चाहिए। यानी कि जो भी सब स्टेशन है वहाँ पे स्विचिंग स्टेशन में तो झटका खाए हुए व्यक्ति के लिए एक ट्रीटमेंट चार्ट होना वहाँ पे लगाना चाहिए। इसके बाद नियम 45 दिया, इसमें विद्युत संस्थापन, फिटिंग आदि कार्य स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा ही किया जाना चाहिए। 46 दिया, इसमें किसी भी विद्युत संस्थापन के निरीक्षण का टाइम 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए तथा इसके चार्ज उपभोक्ता के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। रूल 47 है आपका, जब तक सप्लायर की पूरी तरह से जांच ना कर ली जाए तब तक उसके द्वारा विद्युत का कनेक्शन नहीं देना चाहिए। यदि वो पूरी तरह से संतुष्ट न हो तो कनेक्शन देने से ही मना कर सकता है। सप्लायर उपभोक्ता को समस्या या फॉल्ट को सही करने का निर्देश देगा। ये नियम आपका कनेक्शन से संबंधित है। इसके बाद नियम 48, इसमें दिया है यदि लीकेज करंट का मान रेटेड करंट के 1/5000वें भाग से अधिक हो तो सप्लायर सप्लाई देने से मना कर देगा। यानी कि ये नियम आपका लीकेज करंट से संबंधित है। इसके बाद नियम 50 है, उचित परिपथ वियोजक यानी सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाना चाहिए। विद्युतरोधी पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो कि पर्यावरण प्रभाव से मुक्त हो। किसी भी लाइव तार को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो रूल नंबर 50 आपका सर्किट ब्रेकर से संबंधित है। इसके बाद रूल 52, तो इस नियम में आपका बताया गया है कि इंस्टॉलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर, यानी कि इंस्टॉलेशन जो जिम्मेदारी है वो उपभोक्ता की होगी। इसके बाद रूल 56, तो ये रूल में बताया गया है कि जो आपका स्टार 3 फेज 4 वायर है इसमें कनेक्शन में न्यूट्रल वायर को अर्थ किया जाना चाहिए। तो ये बता रहा है आपको जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें 4 वायर होते हैं, तो जो न्यूट्रल वायर होता है इसको हमें अच्छी तरह से अर्थ कर देना चाहिए। इसके बाद रूल 57, तो यह नियम आपको बता रहा है कि मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर्स एंड अदर ऑपरेटर्स, ये बता रहा है आपको मीटर और मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर हमारा घर के बाहर लगा रहना चाहिए। इसके बाद अगला रूल देखते हैं। इसमें दिया है कि रूल 60, इसमें बताया गया है टेस्ट फॉर रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन, यानी कि प्रतिरोध का इंसुलेशन परीक्षण। इसके बाद रूल नंबर 61 है आपका अर्थ कनेक्शन से संबंधित है। इसके बाद रूल नंबर 65 है आपका टेस्टिंग ऑफ वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज का परीक्षण से ये नियम संबंधित है। उसके बाद आपका रूल नंबर 70 दिया है कंडेंसर, यानी कि ये कंडेंसर से संबंधित है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद रूल नंबर 75 दिया है ओवरहेड लाइन जहाँ पर भी कनेक्ट हो वहाँ मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसके नॉर्मल स्ट्रेंथ से 95% से कम ना हो। यानी कि ये नियम आपको बता रहा है कि ओवरहेड लाइन जहाँ भी कनेक्ट हो वहाँ पे जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसकी नॉर्मल स्ट्रेंथ 95% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद रूल नंबर 76 देखते हैं। तो ये नियम आपका सेफ्टी फैक्टर से संबंधित है। इसके बाद हम अगला नियम देखते हैं रूल नंबर 85। तो इस नियम में बताया गया है कि विद्युत वितरण लाइन में 2 खंभों की अधिकतम दूरी 67 मीटर भी होना चाहिए। तो ये नियम आपका 2 खंभों के बीच की अधिकतम दूरी के बारे में बता रहा है। तो ये बताया गया है कि अधिकतम दूरी आपका 67 मीटर से अधिक होना चाहिए। इसके बाद रूल नंबर 90, तो यह नियम आपका बता रहा है कि लाइन में
1.6 मीटर में 4 अर्थिंग पॉइंट होना चाहिए और स्टे वायर ज़मीन से 3 मीटर तक इंसुलेटेड हो। यानी कि ये भी नियम आपका अर्थ से संबंधित है। इसमें आपका मेन चीज़ यहाँ पे दिया है कि लाइन में जो लाइन होता है उसका जो दूरी 1.6 मीटर में कम से कम 4 पॉइंट का होना आवश्यक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के महत्वपूर्ण नियम को हम लोगों ने समझा है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।